तो इस डबल इंजन की सरकार में अगर कोई चीज डबल हुई है तो वो भ्रष्टाचार और महंगाई डबल हुई है। और ऐसा सिक्सर मानना कि भारतीय जनता पार्टी वाले बॉल न ढूंढ पाए। हम लोग तो क्रिकेट वगैरह भी खेल लेते हैं, लेकिन बाबा योगी न बॉलिंग कर पा रहे हैं न बैटिंग कर पा रहे हैं। मैं ये मान लूं कि मुहान से भारतीय जनता पार्टी और गर्मी निकालने वालों की भाप निकाल दोगे। अभी उन्होंने स्मार्टफोन से एक तस्वीर डाली जिसमें खुद पूरब की तरफ देख रहे हैं और जनता पश्चिम की तरफ देख रही है। अब पता लग गया कि स्मार्टफोन भी नहीं चला पाते ये। इन लोगों ने महंगाई दी है, बेरोजगारी दी है और उत्तर प्रदेश की हर व्यवस्था को चरमरा गई है। इन्होंने 5 साल उत्तर प्रदेश को पीछे धकेल दिया है कि पहले और दूसरे चरण के बाद ही समाजवादी पार्टी और गठबंधन के लोगों ने और जनता के सहयोग से इतनी सीटें जीतने जा रहे हैं कि शतक लगने वाला है। वहां की जनता ने तो शतक लगा दिया है, तीसरे चौथे के बाद दूसरा शतक लग जाएगा और जब 7वें चरण पर चुनाव जाएगा तो आप देख लेना भारतीय जनता पार्टी के बूथ पर भूत नाच रहे होंगे, जनता नजर नहीं आएगी। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं ये बात। इनके नेताओं के भाषण सुने कि नहीं सुने, और आप जाकर के दोबारा सुन लेना और अपने जीवन में जो परिवर्तन आया है 5 साल का वो आकलन करना। आप इनके नेताओं के भाषण अगर आप सुनोगे तो इनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, जो बड़े नेता हैं बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। याद है कि नहीं याद है, वो 15 लाख रुपए आपके खाते में आने थे। मुहान की जनता अब तो लखनऊ के करीब हो सकता है योगी जी ने भिजवा दिया हो आपके पास 15 लाख अकाउंट में। याद है कि नहीं याद है? और यही झूठ बोलने वालों ने कहा था कि नोटबंदी हो जाएगी तो उसके बाद भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा। याद है कि नहीं याद है? रुपए बंद हो गए, नए रुपए सबके हाथ में आ गए, लेकिन आज जब देखते हैं तो इस डबल इंजन की सरकार में अगर कोई चीज डबल हुई है तो वो भ्रष्टाचार और महंगाई डबल हुई है। जो लोग काला धन वापस ला रहे थे, अखबार पढ़ा होगा आपने, एक बड़ा व्यापारी उद्योगपति 28 बैंकों का पैसा लेके भाग गया। आप हम लोग अगर 10,000 रुपए भी ले लें, 50,000 रुपए भी बैंक से ले लें, तो बताओ नोटिस आता है कि नहीं आता है नोटिस? क्या आप बैंक का 2 लाख रुपए भी लेके भाग सकते हो? अगर आप 2 लाख रुपए भी हों और ले लिए हों बैंक से, तो आपकी जमीन छिन जाती कि नहीं छिन जाती? मकान छिन जाता है कि नहीं छिन जाता है? आप मुहान से भाग करके लखनऊ जाओगे, पुलिस पकड़ लेगी आपको। लेकिन सोचो आप कभी 28 बैंकों का पैसा लेकर के 22,000 करोड़ से ज्यादा पैसा और भारत छोड़ करके भाग गया, कोई पता नहीं किस देश चला गया है। क्या भारत सरकार की पुलिस पकड़ पा रही है उसको? और ये पहला नहीं भागा है, ये पहला नहीं भागा है। जो लोग जानते होंगे ये कहां के थे उद्योगपति, और जो पहले भागे थे ये मदद तो हमारी बीएड टेट वाले ही कर रहे हैं। ये पढ़े लिखे हैं, ये सब जान रहे हैं बात को। अभी जो भागे हैं 28 बैंक का, वो भी वहीं के थे जहां से पहले लोग पैसे भागे थे। इसलिए मैं आपसे विशेष निवेदन अपील करने आया हूं कि उत्तर प्रदेश को बचाने का चुनाव है, उत्तर प्रदेश के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, देश के संविधान को बचाने का चुनाव है। ये कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है।
देश की राजनीति को तय करने का चुनाव है। और आपने देखा होगा, अभी तक तो छोटे बड़े नेता आ रहे थे झूठ बोलने, अब तो पता लग रहा है दूसरे प्रदेश के भी बड़े बड़े नेता बुलाए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में झूठ बोलो। और एक भी नेता महंगाई पे बात नहीं कर रहा है। बताओ, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, उस पर भारतीय जनता पार्टी का एक नेता बोल रहा हो तो बता दो। डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल 100 के पार, इनकी सरकार दोबारा आ गई तो 200 पार कर देंगे ये लोग, 200 रुपए में बिकेगा पेट्रोल। ये जो खुले जानवर है जिसके लिए गौशाला बनाई थी, भूखी गाय मर रही हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी का प्रिय जानवर सड़क पर घूम रहा है, टक्कर मार रहा है। न जाने कितने लोगों की जान जा चुकी है। कल मैं जब फरीदाबाद में था, वहां बताया कि एक बाप और अपना बेटा लेकर के खेत गया था रखवाली के लिए, रात भर बना रहा। सुबह जब देखा उसने, लौट करके आया तो सांड ने ऐसी टक्कर मारी दोनों को कि दोनों की जान चली गई फरीदाबाद जिले में। मैं फरीदाबाद के बाद मैनपुरी पहुंचा, वहां पता लगा सांड से एक बच्चे की जान चली गई। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जाने गई हैं जानवर के टकराने से या एक्सीडेंट से। सरकार कोई मदद नहीं कर रही, और जिनकी जान जा रही वो सब गरीब हैं। वो सब वो लोग हैं जो खेत की रखवाली करते हैं अपने खेत को बचाने के लिए। इनकी सरकार आई, हजारों करोड़ रुपए जाने कौन ले गया, और खेत की रखवाली के लिए भी तार किसान को लगाने पड़ रहे हैं। बताओ, आपकी किसी फसल की कीमत ये दे पाए हो तो बताइए आप। इनका संकल्प पत्र पढ़ लेना, पहले पन्ने पे लिखा है कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। किसान भाइयों बताओ, आपकी किस पैदावार की दोगुनी हो गई आय? किसी फसल की आय बढ़ गई हो तो बताओ। न धान खरीदा गया, न फसल खरीदी गई, लूट हो गई। और जब खाद लेने गए तो खाद क्या मिल गई आपको? डीएपी मिल गई क्या? और बोरी को सही से नाप लेना, तौल लेना। बताओ, चोरी हो गई उसमें से कि नहीं हो गई? ये बीजेपी वाले बहुत पार्ले जी के बिस्किट खाते हैं, वहीं से चोरी सीखी है इन्होंने। हमारे बुजुर्ग जानते होंगे, पहले पार्ले जी का बिस्किट इतना बड़ा आता था पैकेट, याद है कि नहीं याद है? उन्होंने मुनाफा कमाया, रुपया उतना ही रहा, लेकिन पैकेट छोटा होता चला गया। आप जाकर के दुकान में पूछना, पहले पार्ले जी का बिस्किट पैकेट कितना बड़ा आता था, और जैसे जैसे उन्हें मुनाफा कमाना था, उन्होंने अपना मुनाफा कमाना नहीं छोड़ा, बिस्किट के पैकेट से बिस्किट निकाल दिए। वही भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आपके खाद की बोरी से भी चोरी करने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये मुख्यमंत्री जी जो बाबा हैं, आजकल उनकी भाषा सुनिए कि नहीं सुनिए? भाषा उनकी सुन लो। वो दूसरों को कहते हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। हमारे बाबा देखो क्या क्या नजर रखते हैं। इसलिए नजर रखते हैं कि हम पड़ोसी हैं उनके। हमारी दीवार उनकी दीवार एक है, लेकिन हम भी धुआं उड़ता देखते हैं। हमारे पत्रकार साथी लखनऊ के हैं, बताओ हमारा घर उनका घर एक दीवार है कि नहीं है? वो कह रहे हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। बाबा जी आपके लिए नहीं कह रहा मैं, आप चिलम पी सकते हो, केवल बाबा जी योगी नहीं पी सकते। आपके हमें कोई शिकायत नहीं है। सोचिए आप, बाबा मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हम 12 बजे सो के उठते हैं, लेकिन उनकी शक्ल देख लो आप। उनकी शक्ल पर किसानों ने और नौजवानों ने जो वोट डाला है, उनकी शक्ल पर 12 बज गए हैं। इसलिए भाषा बदल गई है, इसलिए भाषा बदली है।
कि किसान और नौजवान इस बार इनके खिलाफ है। किसान को खुशहाली रोक ली इन्होंने, इसलिए किसान इनके खिलाफ है। हम तो किसान भाइयों आपसे कह रहे हैं, आप अपनी मिट्टी की कसम खाना, नहीं तो ये जमीन भी बेच देंगे। अगर जमीन बचाना है तो आपकी अपनी मिट्टी की कसम खानी पड़ेगी। 3 काले कानून लाए थे जमीन छीनने के लिए। 3 काले कानून लाए कि नहीं लाए बताओ? 750 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, सरकार ने सुनवाई नहीं की। 750 किसान, और उनको सोचो क्या क्या किन किन चीजों का सामना करना पड़ा। गर्मी आई वो नहीं हटे, बारिश में नहीं हटे, कड़ाके की ठंड पड़ी नहीं आई, कोरोना से ऐसी बीमारी महामारी रही, वो लोग वहां से नहीं हटे। 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए, लेकिन किसानों ने अपना आंदोलन नहीं छोड़ा। और जैसे ही बीजेपी को पता लगा कि अब तो चुनाव कराना पड़ेगा पंजाब और उत्तर प्रदेश में, इन्होंने तीनों कानून वापस ले लिए। केवल वोट के लिए कानून वापस लिए हैं, केवल वोट के लिए लिए हैं। हो सकता है आने वाले समय में पता नहीं क्या करने लगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इस बार किसान इन्हें माफ नहीं करेगा। इस चुनाव में किसान माफ नहीं कर रहा है, उत्तर प्रदेश से इनको साफ करने का काम करेगा किसान। और ये बीजेपी वाले कान पकड़ करके 700 से ज्यादा बार उठक बैठक लगाएंगे, लेकिन किसान इन्हें माफ करने वाला नहीं है। बताओ किसान भाई, माफ तो नहीं कर दोगे ने? और नौजवानों आप मत माफ करना। आपको कहा कि हम नौजवानों को 1 करोड़ स्मार्टफोन दे चुके हैं। बताओ बाबा होकर के क्या कह रहे हैं आप? अभी झांसी का भाषण सुन लो आप। झांसी बुंदेलखंड में गए और कह रहे कि हम नौजवानों को 1 करोड़ स्मार्टफोन दे चुके हैं। बताओ यहां मोहान के नौजवानों, तुम्हारे हाथ में अगर बाबा जी ने एक भी स्मार्टफोन दिया हो तो बता दो। न लैपटॉप दिया, और न जाने कौन सी टैबलेट देते रहे 5 साल। कौन सी टैबलेट दी इन्होंने? और वो चलाना नहीं जानते, ये भी याद रखना। बाबा जी लैपटॉप नहीं चला पाते हैं। अभी उन्होंने स्मार्टफोन से एक तस्वीर डाली जिसमें खुद पूरब की तरफ देख रहे हैं और जनता पश्चिम की तरफ देख रही है। बताओ नौजवानों, आपने देखी वो तस्वीर क्या नहीं देखी? अब पता लग गया कि स्मार्टफोन भी नहीं चला पाते ये। तो इस डबल इंजन की सरकार में अगर कोई चीज डबल हुई है तो वो भ्रष्टाचार और महंगाई डबल हुई है। सोचो कैसे मुख्यमंत्री हैं। ये जो एम्बुलेंस चलती थी गरीबों के लिए, ये भी खराब कर दी। ये गांव में एम्बुलेंस पहुंचती थी मदद के लिए। अगर एक्सीडेंट हो जाए, कोई तकलीफ परेशानी आ जाए, दिन में रात में किसी समय, आप लोग गरीब लोग फोन मिलाते थे, एम्बुलेंस आपकी मदद के लिए पहुंचती थी। लेकिन अब ये मदद नहीं पहुंच पा रही। समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि अगर हमें एम्बुलेंस दुगनी भी करनी पड़ेगी गरीबों की मदद के लिए, तो एम्बुलेंस की संख्या दुगनी कर करके अपनी गरीबों की मदद करेंगे। ये पुलिस के लिए 100 नंबर बनाया था। ये 100 नंबर पुलिस का बनाया था हम लोगों ने, जिससे पुलिस भी गांव पहुंच करके आपकी मदद करे। झगड़ा हो, लड़ाई हो, पानी को लेकर के कुछ विवाद हो जाए, गांव में घर में किसी तरह का विवाद हो जाए, फोन करने पे पुलिस आपकी मदद के लिए पहुंचती थी। लेकिन जब से 100 नंबर 112 किया है, इन्होंने हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस का भी कबाड़ा कर दिया। कबाड़ा हो गया कि नहीं हो गया? 100 नंबर थी तो अच्छी थी पुलिस, जब से 112 हुई पता नहीं क्या हो गया इस पुलिस को। इसलिए आपसे हम मदद मांगने आए हैं, और वो भी लखनऊ के किनारे की विधानसभा। बताओ, लखनऊ के बिल्कुल किनारे की विधानसभा, आपके बगल से एक्सप्रेस वे जा रहा है कि नहीं जा रहा बताओ? मुझे याद है जब मैं कन्नौज जाता तो आपके क्षेत्र से ही होकर के जाता था मैं। यही पतली सड़क थी, फिर हम ही ने बड़ी की सड़क।
अरे तुम वोट दे देना, अपने आप चले जाएंगे बाबा जी गोरखपुर। और ये सब जान गए कि बाबा जी अब रुकने वाले नहीं, गोरखपुर जा रहे हैं। आप देख लेना तीसरे चरण और चौथे चरण के बाद, तीसरे चरण के बाद ही उनका, और जिस दिन तारीख तय हुई थी, जिस दिन चुनाव की तारीख आई थी, उसी दिन पता नहीं किसने बाबा जी के लिए एक टिकट बना करके भेज दी कि हवाई जहाज यात्रा कर लेना अपने गोरखपुर जाकर के। इसलिए सड़कें कैसी थी, ये बगल में एक्सप्रेस वे बना है। बताओ दुनिया में और देश के, दुनिया के मुकाबले का एक्सप्रेस वे बनाया मैंने। ये आपके बगल से होकर के जाता है, ये लखनऊ से लेकर के आगरा। अभी कोई एक अंधा सांसद आया था बेंगलोर से, जैसे ही सड़क पे चला उसने कहा योगी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक्सप्रेस वे बनाया है। और ये आप देख लो, बताओ पत्रकार साथियों, बेंगलोर जैसे शहर का, बेंगलोर हमसे 50 साल आगे होगा, बेंगलोर शहर हमसे बहुत आगे होगा। बताओ वहां का एक सांसद जैसे ही आगरा लखनऊ पे चला तो योगी जी को धन्यवाद देता है कि योगी जी धन्यवाद, आपने एक्सप्रेस वे बना दिया। मैंने कहा देख लेना कहीं ये उद्घाटन की पट्टियां न लगा के चला जाए बेंगलोर। आप पूरा एक्सप्रेस वे देख लो, शुरू से लेकर के आखिरी तक हमने अपने नाम की पट्टियां कहीं नहीं लगाई है। कहीं पट्टियां लगाई हो तो बता दो। लेकिन जैसे ही बीजेपी की सरकार आई, जहां शौचालय बने हुए हैं वहां पर बीजेपी ने अपनी पट्टियां लगा दी कि हमने उद्घाटन किया है। आप देख करके आइए इन बातों को। इसलिए आपसे हम निवेदन करने आए हैं कि इधर सुधीर रावत जी हैं, मंत्री भी थे, इनकी मदद करना, इनको जिताना। दूसरी तरफ डॉक्टर अंचल वर्मा हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं आपके क्षेत्र से। वैसे तो बहुत सारे लोग जो मेहनत कर रहे थे, हमारे पुलिस के आईपीएस कहां हैं, आगे आइए, इन्होंने हमारी पोस्टिंग बहुत पहले ही कर दी थी। इन्होंने कहा कि आपकी तैनाती मुख्यमंत्री के पद पर होगी। इसलिए मैं इनसे कहता हूं हरि सिंह कि हमारे पुलिस के बहुत सुधार की जरूरत है, चाहे भत्ता देना हो, मोबाइल का हो, बहुत सारी सुविधाएं देंगे, घर मकान की हो। पहले भी हम लोगों ने किया, हेडक्वार्टर शायद ऐसा कहीं देश में नहीं बना होगा, वर्ल्ड में नहीं है ऐसा हेडक्वार्टर पुलिस यार्ड भी है, वो भी इतना अच्छा नहीं, इतना अच्छा हेडक्वार्टर बनाया। अभी बहुत सारे काम सुधार करने हैं। कई बार हम देखें एक जीप में 2 सिपाही जा रहे हैं और एक महिला पुलिसकर्मी को बैठा के ले जा रहे हैं। इसलिए हमने कहा है कि हमें अगर स्ट्रक्चरली अलग से करना पड़ेगा, महिलाओं की पूरा स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा, तो महिलाओं के लिए हम पूरा का पूरा पुलिस विभाग अलग से कर देंगे, जिससे उनकी समस्याओं का समाधान करें। और गाड़ी से लेकर के कोई इंतजाम करना पड़ेगा तो करेंगे। और 33% हमने आरक्षण देने को कहा है कि उन्हें 33% आरक्षण देंगे। ये हमारे टेट वाले हैं, ये बहुत परेशानी में रहे, नौकरी नहीं मिली है, इन्हें हम नौकरी देने का काम भी करेंगे। और हमने अपने मैनिफेस्टो में लिख दिया है, सरकार आते ही 2011 के बीएड टेट की मदद होगी, शिक्षा मित्र की मदद होगी, 69,000 वालों की मदद होगी, और साथ ही साथ तमाम हमारे रोजगार सेवक से लेकर के और लोग हैं जो इस सरकार में नौकरी नहीं पा पाए हैं। बार बार परीक्षाएं रद्द हुई हैं, क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं और 11 लाख पद खाली हैं। मैं अपने नौजवानों से कह के जा रहा हूं कि 11 लाख पद जो हैं वो भरे जाएंगे। अपने नौजवानों को नौकरी और रोजगार देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। जो गर्मी निकाल रहे थे उन्हें हम कहना चाहते हैं कि पिछले कई दिनों से फौज की भर्ती नहीं लिखी है, कई लोगों की उम्र बढ़ गई है, उम्र में छूट नहीं मिल रही है। समाजवादी सरकार आएगी तो उम्र में भी छूट देकर के पुलिस और फौज में भर्ती निकालने का काम हम लोग करेंगे, उन्हें नौकरी देंगे। इसलिए जो गर्मी निकाल रहे थे, मैं ये मान लूं कि मुहान से भारतीय जनता पार्टी और गर्मी निकालने वालों की भाप निकाल दोगे। मदद करिए आप। वहीं हम पेंशन को लेकर के 500 रुपए दे रहे थे, इस बार 1,500 रुपया महीना महिलाओं को और साल का 18,000 रुपए उनको मदद करने का काम करेंगे।
ये लोग धीरे धीरे सब चीजें प्राइवेट कर रहे हैं। हवाई जहाज बेच दे रहे हैं, हवाई अड्डा बेच दे रहे हैं, पानी के जहाज बेच दे रहे हैं, बंदरगाह बेच दे रहे हैं, रेलगाड़ी बेच रहे हैं, रेलवे स्टेशन की जमीनें बेच दे रहे हैं, सब सरकारी कंपनियां बेच दी। और इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि आपने वो कहावत सुनी होगी, पुरानी कहावत है, न रहेगा बांस तो जब सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा तो फिर आरक्षण किसको मिलेगा। तो सोचिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमें अधिकार, सम्मान और आरक्षण दिया था, उसको भी ये खत्म करना चाहते हैं। मैं अपने तमाम हमारे आवेदक हैं, क्योंकि एक हमने आवेदक हरीश चंद जी को बुला लिया, तो ताराचंद राजकुमार जी भी हैं, राजकुमार रावत, विनय चौधरी जी, और एक और छूट रहे हैं इसमें से। इसलिए मैं सबसे निवेदन कर रहा हूं कि हमारे जितने साथी हैं इस चुनाव में हमारी मदद करिए, क्योंकि रईस जैसे के अलवी साहब भी हैं, क्योंकि ये सरकार बनाने का चुनाव है। ये विधानसभा को जिताने का तो है ही चुनाव, लेकिन सबसे बड़ा चुनाव है सरकार बनाने का। अगर आप हम लोगों को मौका दोगे तो शिक्षा से लेकर के स्वास्थ्य और उत्तर प्रदेश को कैसे आगे ले जाएं, उस दिशा में हम लोग काम करके दिखाएंगे, जिससे हमारा उत्तर प्रदेश भी आगे बढ़ता हुआ नजर दिखाई दे। इन लोगों ने महंगाई दी है, बेरोजगारी दी है, और उत्तर प्रदेश की हर व्यवस्था को चरमरा गई है। इन्होंने 5 साल उत्तर प्रदेश को पीछे धकेल दिया है, आगे नहीं बढ़ाया, उत्तर प्रदेश को पीछे धकेल दिया। इसलिए उत्तर प्रदेश को बदहाली से खुशहाली की तरफ ले जाने के लिए भी ये चुनाव है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस विधानसभा से आचल वर्मा जी के पक्ष में एक एक वोट साइकिल के चिन्ह पर डाल करके आप मदद करेंगे। वहीं हमारे मुन्ना अलवी जी हैं बागरमऊ के, उनका चुनाव चिन्ह साइकिल है, उनकी भी मदद करना, और सुधीर रावत जी की भी मदद कर करके इन्हें विधानसभा में पहुंचा देना, जिससे आने वाले समय में हमारी सरकार बन सके। और उन्नाव के लोगों ने पहले ही तय कर रखा है कि इस बार 6 की 6 सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में होंगी। और हम अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं, इतना वोट डालना, इतना वोट डालना, और ऐसा सिक्सर मारना कि भारतीय जनता पार्टी वाले बॉल न ढूंढ पाए। और हम लोग तो क्रिकेट वगैरह भी खेल लेते हैं, लेकिन बाबा योगी न बॉलिंग कर पा रहे हैं, न बैटिंग कर पा रहे हैं। क्या वो बॉलिंग बैटिंग कर पाएंगे? इसलिए मदद करिए और सहयोग करिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।